लेकिन 2020 में मैं बहुत टूट गया था। बाबा मेरे जो पापा थे वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरा कोई नहीं था। बाबा ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैं कीर्तन में सुनता था, कन्हैया मित्तल जी हैं और को, जिससे मतलब इतना मुझे बाबा से कनेक्ट हो गया। बाबा ने मेरे वो काम कर दिए जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद मेरा जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक लेडीज का उसके पति के जाने के बाद कुछ नहीं रहता है। लेकिन हम लोग बाबा की शरण में आए और एक ऐसी बाबा की शरण में आने से शक्ति मिली कि आज हम पता नहीं कैसे जीवित हैं। पहली बार मेरी मतलब मैं हारा हुआ था भैया, ऐसा समझ लो। मैं किसी ने नजर नहीं मिला, मैं टूटा हुआ था अंदर से। मैं ये नहीं जानता था मैं कौन हूँ। बस ऐसे ही उसके दर्शन करता हूँ तब आंसू इतने आते हैं कि मैं मतलब मेरे भाव से बाबा के सामने ही। बाबा ने कहा है जब से मैंने बाबा को पकड़ा है उसी के सामने रुलाते हैं मुझे। दुनिया के आगे ना मैं कभी रोए ना वो कभी रोने देंगे बस। और मुझे और कृपा नहीं चाहिए, इतनी कृपा है बस मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठाए रखें। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं सब भक्तों से आपको बात करके दिखाऊंगा कि उनके साथ बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो अपने विश्वास की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको बाबा श्याम की गलियों में लेकर चलने वाला हूं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार को घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। नाम? मेरा नाम अर्पित वासनी है। आप कहाँ से आए हो? मैं भैया यूपी बदायूं डिस्ट्रिक्ट बिसौली से आया हूँ। अच्छा, इस दरबार से आप कब से जुड़े हो? भैया इस दरबार से मैं जुड़ा हुआ तो बहुत दिन से था, लेकिन 2020 में मैं बहुत टूट गया था। बाबा मेरे जो पापा थे वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरा कोई नहीं था। बाबा ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैं कीर्तन में सुनता था, कन्हैया मित्तल जी हैं और को, जिससे मतलब इतना मुझे बाबा से कनेक्ट हो गया। बाबा ने मेरे वो काम कर दिए जो मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं समझ लो आप बाबा, मैंने कल शाम सोचा था कि बाबा से बस मुझे मिलना है। आज दरबार पे बाबा ने मुझे बुला लिया। बाबा की कृपा तो मैं, मेरी कोई मतलब वो नहीं है अंदर से कोई मेरी, मैं क्या बता, मेरे कुछ नहीं तो मैं बाबा की कृपा बता सकूं। बाबा की कृपा मुझ पर इतनी है कि मेरे वो काम हुए जो मुझे उम्मीद नहीं थी। बस मैं समझ लो मैं हारा हुआ, कहते ना यहाँ हारे हुए का दरबार हारे हुए का नहीं है। ये तो बस अगर आपको एक आंसू टपक गया तो समझ लो हजारों आंसू का भुगतान मेरा बाबा खुद कर देता। ये मैंने साथ देखा है। और मैं इतना समझ लो अब भी इतना मैं अंदर से इतने मेरे आंसू आ रहे हैं, लेकिन मैं भाव प्रकट मैं दुनिया के सामने कभी आज तक नहीं रोया ना रो, क्योंकि जो हारे का सारा मैं उसके सामने एक आंसू अभी टपका के आया हूँ। मुझे हजारों आंसुओं का समझ लो मैं ब्याज के वो मेरा भुगतान कर देगा। मुझे इतनी झोली में दिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी। बाबा ने मुझे भामा दिया जब मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं बाबा से मांगने नहीं आता हूँ, मैं तो दरबार पे सिर्फ शुक्रिया करने आता हूँ। बाबा तूने इतना दिया, मुझे बहुत है। क्या क्या दिया भैया जी? बाबा ने मुझे क्या क्या नहीं दिया, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या नहीं दिया। पहली बार आए थे, कैसी थी जिंदगी? पहली बार मेरी मतलब मैं हारा हुआ था भैया, ऐसा समझ लो। मैं किसी ने नजर नहीं मिला, मैं टूटा हुआ था अंदर से। मैं ये नहीं जानता था मैं कौन हूँ। मेरे पापा जाने से मैं बिल्कुल टूट गया। मुझे हिम्मत, मेरे पापा 2020 में एक्सपायर हुए थे, तब से मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई। मैंने बस ये देखा कि बाबा है कहाँ। मैं मानती नहीं था, मैंने समझ ये नहीं मानता था भगवान जी है कहाँ। मैं दरबार में मैंने भगवान जी को मतलब देखना बंद कर दिया। उससे मेरे पापा गए थे, मैं टूट गया। मेरी दुनिया में कोई नहीं है, मेरे सब थे अपने, लेकिन मुझे कोई अपना नहीं लग रहा कि मैं अंदर से टूट गया। मेरे अंदर का दर्द कौन सुनेगा। बाबा के बाद सिर्फ मैं एक बार आया, बाबा ने ये तो खींच लिया। अब तो बस मैं रात का था कल शाम को मम्मा से कि मम्मा खाटू चलना है। सुबह आ गया। मतलब 16 घंटे का सफर तो ऐसे लगता है जैसे मेरा घर ही है। और बिल्कुल थकान तो यहाँ होती नहीं है भैया। मैं तो कहता हूँ बाबा की कृपा, मतलब अपना बारे मैं तो कुछ बताने, मैं तो बस बाबा की कृपा बता भी नहीं सकता क्या है, समझ लो। जो लगता था कि मेरा दर्द कौन सुनेगा। मेरा दर्द तो भैया, मेरा दर्द तो बाबा ने उसी दिन सुन लिया जिस दिन मैंने सोचा नहीं था बाबा क्या है। और आज भी मतलब आज भी मैं आपको क्या क्या मेरे बाबा पे इतनी कृपा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत काम मेरे बाबा ने कर दिए। लोग मुझसे कहते हैं कि तू कौन है, मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरी बाबा की, मैं बस परछाई हूँ। मैं एक परछाई हूँ, बाबा है मेरा सबसे आगे। वो मेरी परछाई में चलता है, समझो मेरे पीछे हर समय मेरे साथ रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो हारे हुए का सारा बाबा है और अपरंपार कृपा। इसकी कृपा तो मैं कभी, जिस दिन मैंने इसकी कृपा बता दी उस दिन समझ लो मैं मतलब कुछ नहीं, मैं समझ लो मैं इतना अंदर से टूटा हुआ हो रहता हूँ, इतना मेरे अंदर भाव है। लेकिन बाबा कभी मेरे चेहरे पर रोना से, बाबा के दरबार पे एक बार मैं भी गया तो खूब रोया। जैसी बार आए रोना ही नहीं आया, अब भी रोना नहीं आ रहा। बस ऐसे ही उसके दर्शन करता हूँ तब आंसू इतने आते हैं कि मैं मतलब
मेरे भाव से बाबा के सामने ही, बाबा ने कहा है जब से मैंने बाबा को पकड़ा है उसी के सामने रुलाते हैं मुझे। दुनिया के आगे ना मैं कभी रोए ना वो कभी रोने देंगे बस। और मुझे और कृपा नहीं चाहिए, इतनी कृपा है बस मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठाए रखें। और मैं आपको तो भाई बहुत वीडियो देखता हूँ इंस्टा पे, आपसे मुझे इतनी हिम्मत मिली। आप जो मतलब ऐसा समझ लो, मैंने कहा कि भैया से कैसे बात होगी, आज आपसे मेरी बात हुई। ये कृपा नहीं तो क्या है, ये समझ लो आप। बस ये कृपा आपकी और हमारी, ऐसी बाबा ने मुझे इतने लोगों से जोड़ दिया। आज हर जगह जाता हूँ मुझसे सब जय श्री श्याम कहते हैं, मेरी इतनी कृपा है, ये समझ लो आप। मैं मतलब बाबा की कृपा अपरंपार है, मैं कुछ कह नहीं सकता, ये समझ लो बस। बोलो श्याम प्यारे की जय, बोलो लाज बचाने वाले की जय। बिल्कुल। मैं तो गांव में काम कर रहा था और भैया जी ने बस मैंने आपको कॉल करी, आप एकदम आगे, कृपा ही है। अगर उनकी कृपा नहीं होती भैया तो मैं आपसे भी नहीं मिलता इसमें। मैं आप के मैं यूपी का एक बसौली शहर का हूँ, मैं वहां से एकदम उठ के आ गया। आप यहीं पास होकर मुझसे एकदम इतना कनेक्ट हो गए, ये बाबा की वजह से कनेक्ट हो गया। नहीं तो मैं आपसे मतलब कल बात करी, परसों करी, एक मतलब 2 मिनट की, मेरी ट्रेन है 6 बजे। बाबा ने अभी इतना समय है, अभी 1.5 घंटे, ऐसे लग रहा है कि मुझे मतलब 4 घंटे हुए दरबार में आए हुए और जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन बाबा ने 4 घंटे मुझे इतना मतलब इतने बढ़िया दर्शन हुए भैया, मैं खुद हटा। आज जिंदगी में पहली बार हुआ कि दर्शन करके खुद हटाऊं, पुलिस वाले ने हटाया ही नहीं। मुझे लगा कहीं मैंने पाप तो नहीं कर दिया। 15 मिनट से खड़ा रहा, मैं हटा ही नहीं। मैं पुलिस वाले को बार बार इधर देख रहा, मैं वो देखा मुझे, मैं हटूं। अब मुझे जिंदगी पहली बार लगी मैंने कुछ पाप कर दिया। 15 मिनट वो ऐसी, मैंने कि भाई साहब हटो, तो साइड से हो जाए, खड़े रहे। समझ लो मैंने सोचा कृपा क्या होती है, यही कृपा है। आज पहली बार मैं खुद हटाऊं, नहीं तो धक्का मार के मैं हटाया जाता है, आज खुद हटाऊं। 15 मिनट दर्शन करे पूरे, उसके बाद 15 मिनट में मैंने सोचा आपसे कैसे मिल गया। और कैसी कृपा चाहिए, मतलब अपरम कृपा है, मैं बता नहीं सकता है, समझ लो बस। सही बात। हाँ भैया बस। और श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे? मैं श्याम भक्तों को यही कहना चाहूंगा, जो भी हारा हुआ व्यक्ति है, आप दर कहीं मत भटको, बस एक बाबा की मूर्ति लो और बस बाबा से अर्जी लगा दो। अगर स्वीकार हो रही है तो अच्छी बात है, स्वीकार नहीं हो रही है इससे बढ़िया बात ही नहीं है। क्योंकि स्वीकार ना होने का मतलब ये, वो अगर स्वीकार होगी तो आप दुख में ही हर समय दुख में ही रहोगे। स्वीकार हो ना हो सब बाबा पे छोड़ दो। मेरी कितनी अर्जी स्वीकार हो गई, कितनी नहीं हुई। जो स्वीकार हुई मतलब मैं क्या बताऊं, वो अर्जी स्वीकार हो गई जो मैंने सोचा नहीं, ऐसा समझ लो। संभव कार्य था वो कर दिया, मतलब कार्य भैया इतना कर दिया, इतनी हिम्मत मिली मुझे। आज समझ लो जब चाहता हूँ मैं तब यहाँ आ जाता हूँ। इतनी दूर है, मैं 1.5 घंटे का 1.5 दिन का सफर, मतलब 14 हावर दूर मेरा घर है, डिस्ट्रिक्ट यूपी में। मैंने कल सोचा आज आ गया, मतलब मैं जब सोचूं बाबा तब बुला लेता है, समझ लो। फैमिली के साथ आए? हाँ, ये मेरी मम्मी है, ये मम्मी आइए, ये मेरी मम्मी है, समझ लो। इनकी मतलब इतनी हिम्मत दी है बाबा ने मेरी मम्मी को, ये मेरी मम्मी जानती है, समझ लो। सब कृपा हम पे बाबा की है, ऐसा समझ लो। वास्तव में मैं बिसौली से हूँ, मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है। मैं महिला मोर्चा में वैसे जिला मंत्री हूँ और मैं सभासद भी हूँ, लेकिन मेरा काम है जनता की सेवा करना। एक ऐसी घटना मेरे साथ घट गई कि शायद मेरा जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक लेडीज का उसके पति के जाने के बाद कुछ नहीं रहता है। लेकिन हम लोग बाबा की शरण में आए और एक ऐसी बाबा की शरण में आने से शक्ति मिली कि आज हम पता नहीं कैसे जीवित हैं और कैसे ये हमें जिताने वाला है। हर काम में हमें हिम्मत बाबा देता है। आज मेरे बेटे की शादी तय हो गई और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कैसे, मतलब एक इतनी सुंदर बेटी, पढ़ी लिखी और एक नौकरी वाली बच्ची मिली है मुझे, और मुझे इतनी खुशी होती है। अब उसकी शादी 8 फरवरी की, इसलिए हम लोग आए। और हिम्मत देने वाला कौन है? ये बाबा। कोई ये सोचता है कि अरे डैडी नहीं है, काम कैसे होगा, लेकिन पता ही नहीं ये कैसे कर रहे हैं पिताजी तो। हाँ, हमें पता ही नहीं चल रहा है कैसे क्या काम होगा। और आगे भी जो हमारे मन में इच्छाएं हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये बाबा ही सब कर पाएगा। और एक दिन हम फिर अपनी बहू रानी को लेकर यहाँ आएंगे, हमें बिल्कुल। और हमें पूर्ण विश्वास है ये हारे का सहारा है, बिल्कुल। और आपको भी इनविटेशन है, हमारी शादी में आइएगा। बस मैं तो हर दुखी व्यक्ति को और हर जो हारा हुआ व्यक्ति है, जो परेशान है, मैं उससे एक ही बात कहना चाहूंगी कि बाबा के दरबार में एक बार वो दर्शन करने बाबा के जरूर आए, जिससे उसे हमारी तरह हिम्मत मिले। क्योंकि जीना तो पड़ता है, काम सारे करने पड़ते हैं, तो इसलिए बाबा हारे का सहारा है और इनके चमत्कार होने में देर नहीं लगती। बस इतना बात कहना चाहूँ।